चलिए बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक बातें बताई थी बेटा, है ना। इंट्रोडक्शन से हमने सारी की सारी बातें की थी। बहुत क्या क्या एक मेन्यू कार्ड वगैरह कुछ ऐसा समथिंग मैंने बताया था आप सभी को। सो फाइनली आज मैं आपके सामने लेक्चर 2 लेकर आया हूं बेटा, है ना। जिसमें मैं लगभग आपके एनसीईआरटी के रेफरेंस की यदि हम बात करें तो लगभग लगभग मैं आपसे बात करूंगा किसके 2.1 के बारे में बात करूंगा बेटा। 2.1 के रिलेटेड जो टॉपिक है उनके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, लेट्स जंप टू द लेक्चर नंबर 2 बेटा। ओके, चलिए। तो हमारा पहला जो टॉपिक है बेटा इस लेक्चर नंबर 2 में, दैट इज व्हाट, वो हमें एक बार बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है, मस्त एग्जांपल के साथ समझ रहा है बेटा। यहाँ पर मैंने बेटा, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का, ध्यान से समझना है। सपोज करो कि मैंने क्या हुआ, है ना, कुछ आप लोगों ने शादी डॉट कॉम का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सर सुना है ना। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे बेटा, जब तुम पढ़ लोगे तो इसके ऊपर तुम्हें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी क्या हो तुम लोग, अभी बेरोजगार हो, तो इसका हम नाम लिख देते बेटा बेरोजगार शादी डॉट कॉम। बेरोजगार शादी डॉट कॉम। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने शादी डॉट कॉम खोला। ठीक है, जिसमें कुछ बॉयज ने लिस्टेड किया अपने आप को, ये बॉयज हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या है, गर्ल्स है। सर 4 गर्ल्स है, क्या गर्ल्स ज्यादा बेरोजगार है? नालायक, ऐसा नहीं है बेवकूफ। ध्यान से सुनो। तो बॉयज कितने, 3 है, और गर्ल्स कितने हैं, 4 है बेटा। ठीक है, बॉयज ने रजिस्टर्ड किया और इधर गर्ल्स ने रजिस्टर्ड किया। सर हम मान के चलते हैं जो बॉयज का जो सेट है उस सेट को मान लेते हैं ए, और जो गर्ल्स का सेट है उस सेट को मान लेते हैं बी। 2 सेट है हमारे पास। करेक्ट है यहाँ तक। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं बताना चाहता, मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाहता हूं कि यदि यदि कि यहाँ पर मैं आपसे ये कहूं कि सेट ए का सेट बी के साथ मुझे क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है ना। सर क्या निकालना है, सेट ए का सेट बी के साथ क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। इसका मतलब जानना चाहते हैं कि सर मतलब क्या है वो बताओ। हम तो मतलब जानने आए हैं कि सेट ए का सेट बी के साथ हम क्रॉस कैसे निकाल। ठीक है सर, मतलब ही जान लेते हैं आज कि ए क्रॉस बी का मतलब ही बता दो सर। आज आज तो मतलब ही जान लेते हैं बेटा कि है क्या सीन, मतलब क्या है ए क्रॉस बी का। हमने तो बहुत पढ़ा है 2.1 में, हमारे टीचर जी ने समझाया था। कोई बात नहीं बेटा, अभी सब समझ में आएगा। तो मैंने कहा एक सेट बी ए का सेट है और एक सेट बी का सेट है बेटा, है ना। ये समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, इन्होंने अपने आप को शादी डॉट कॉम पर रजिस्टर्ड किया। ठीक है सर, आगे बढ़ो आप। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या चंटू की शादी बेटा, ध्यान से समझना आपको, क्या चंटू की शादी की यदि हम बात करते हैं तो चंटू की शादी करने के लिए इसके पास ऑप्शन कितने हैं? सर इसके पास तो 4 ऑप्शन है, हमारे पास तो एक भी नहीं है। नालायक, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी चंटू के पास 4 ऑप्शन है बेटा, सीता, गीता, मीता और बबीता बेटा। यानी चंटू बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, ओके राइट। चंटू सीता के साथ शादी कर सकता है, चंटू गीता के साथ शादी कर सकता है, एक मिनट, चंटू मीता क्या नाम है इसका, मीता, हाँ मीता के साथ शादी कर सकता है। और जो चंटू वो बबीता के साथ भी शादी कर सकता है। 4 है इसके पास ऑप्शन सर। बढ़िया है सर, 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलो इधर लिख लेते हैं। कितने ऑप्शन है सर? 4 ऑप्शन है, बढ़िया है। सर अब बंटू की बात करते हैं सर। बंटू भी शादी करेगा? मैंने कहा हाँ भाई बंटू भी शादी करेगा। अब ध्यान से समझते हैं कि बंटू के पास कितने ऑप्शन है बेटा। हाँ सर, बंटू के पास कितने ऑप्शन है? बंटू के पास भी 4 ही ऑप्शन है सर। बंटू भी सीता के साथ शादी कर सकता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, है ना। किसी के साथ किसी का मैच हो जाए बेटा, गीता के साथ शादी भी कर सकता है, मीता के साथ भी शादी कर सकता है, और बबीता के साथ भी शादी कर सकता है। हाँ सर ठीक है, बढ़िया है। तो सीता, गीता, मीता और बबीता, 4 लोग हैं इसके ऑप्शंस। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड सर। फिर अब बेचारा मंटू रह गया, क्या मंटू कुआरा छोड़ देंगे? नहीं बेटा, मंटू की भी शादी कराएंगे हम। ठीक है ना सर, करा दो फटाफट से करा दो। मंटू सीता, मंटू गीता, मंटू मीता, मंटू बबीता। यानी भाई मंटू के पास भी 3 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। मंटू शादी कर सकता है सीता के साथ, मंटू शादी कर सकता है गीता के साथ, मंटू शादी कर सकता है मीता के साथ, मंटू शादी कर सकता है बबीता के साथ। यानी यहां पर भी कितने पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी। सर हर एक के पास 4 पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 4 पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहां पर क्या समझाने का मतलब है कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि सेट ए का सेट बी के साथ टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। सर नहीं आया समझ? अरे मेरी बात सुने यार। सेट ए का सेट बी के साथ टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सेट ए और सेट बी में हमें
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी है, संभावनाएं के बारे में बात करनी है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन ए टू बी, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी सर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। एक मैथमेटिक एग्जांपल मिले तो कुछ ज्यादा बैकग्राउंड क्लियर होगा हमें। ठीक है, एक मैथमेटिक एग्जांपल भी लेते हैं, है ना, ध्यान से। चलो सर, एक मैथमेटिक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सम एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सर। ठीक है, कराओ ध्यान से। देख बेटा, मैंने क्या बोला, देख समझना है तेरे को ना, ध्यान से। मैंने क्या बोला, सपोज कर कि तेरे पास एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। ध्यान से, सेट ए है और ये सेट बी है। सर एक बात बताओ, यहाँ पर 1 और 2 ले लेते हैं। हाँ ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं, ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर एक बात बताओ, सेट ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट है। हाँ, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, कौन है, 1, 2 है सर। अच्छा ठीक है। सेट बी में सर हमारे पास एलिमेंट है, क्या है, A, B है। हाँ ठीक है, सही कह रहा तू। सर आप बस ये बता दो कि ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। आप तो बस ये बता दो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। मैंने अभी बोला था ए क्रॉस बी बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ सर सही बात है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सेट ए का सेट बी के साथ कितने रिलेशन बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। यानी ध्यान से समझना है, ए का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, सही बात है सर, ए का रिलेशन 1 के साथ हो सकता है। ए रिलेशन है 1 के साथ। सर ए का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, ये तो सही लगा रहा है। ए का रिलेशन बी के साथ हो सकता है। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था तू, मैं ना 2 का रिलेशन ए के साथ भी कर सकता हूँ। हाँ तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का रिलेशन ए के साथ कर दे। सर मैं 2 का रिलेशन बी के साथ भी कर सकता हूँ। हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का रिलेशन बी के साथ कर ले, कोई इशू नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए से बी के बीच में टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितनी संभावनाएं है बेटा। अरे यार हिंदी बड़ी गजब है ये। कितनी संभावनाएं हैं, उसी संभावनाओं को हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं बेटा। सर कुछ और एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। मैंने कहा ठीक है भाई, एक और एग्जाम्पल देख, ध्यान से समझ एक बार। सर मान के चलो, हमें क्या करना है, हमें एक सेट दे रखा है ए नाम का। ठीक है, तेरे पास एक सेट दे रखा है ए नाम का, एक बी दे रखा है सेट नाम का। जैसे मान के चल तेरे पास क्या है, 1 है 2 है 3 है, और यहाँ पर मान ले ए है बी है, और ये क्या है, ओनली ए और बी है। सर एक बात बताओ, ए का यदि मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालूं तो कैसे निकालूंगा। अरे बहुत सिंपल है यार, तेरे को जस्ट क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेगा तू, सोच सोच सोच, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर मैं ना ये कह रहा हूँ कि ना ए का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, बढ़िया है, तो सही कह रहा है। सर मैं क्या सोच रहा था कि ए का रिलेशन बी के साथ हो सकता है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू सही सोच रहा है। सर मैं क्या सोच रहा था कि 2 का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, बढ़िया है, तो 2 का रिलेशन ए के साथ कर दे। सर 2 का रिलेशन बी के साथ भी हो तो हो सकता है, भाई मैंने कब मना किया, कर ले। 3 का रिलेशन सर ए के साथ भी हो सकता है, कर ले भाई, 3 का रिलेशन भी ए के साथ हो जाएगा। सर 3 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, हाँ ठीक है, 3 का रिलेशन बी के साथ हो जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं बेटा, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, सेट ए का सेट बी के साथ टोटल कितने संभावनाएं बनाई जा सकती है, उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अभी पूरा है, अभी समझते जाओ क्या कहना चाहता हूँ, अभी बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा हमें। तो अब एक काम करते हैं, कुछ टेक्निकल बात करते हैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है सर, कराओ। देख मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोज करके चल कि तेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है मान के चल बी। ठीक है, तेरे पास सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। तो मान के चल कुछ सेट ए में कुछ एलिमेंट रख ले। सर मान लेते हैं कि 1 ये सॉरी यहाँ पर क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, बढ़िया है। सर यहाँ पर भी कोई हम एलिमेंट ले सकते हैं, ले सकता है, कोई नहीं, लेना ही पड़ेगा, एक्स वाई और क्या है, जेड है। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, सेट ए के पास 2 एलिमेंट है और सेट बी के पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है सर, ए क्रॉस बी निकाल दूंगा, आपने हमें बता दिया है, कोई इशू नहीं है, आसानी से निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। लेकिन मेरा ये सवाल है क्या, कि मुझे पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मेरे पास कितने हैं बेटा, 2 है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है बेटा, 3 है सर। मैं बस ये छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि मैं ये जानना चाहता हूं ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाहते हो कि ए के पास कुछ एलिमेंट होगा, हाँ, बी के पास कुछ एलिमेंट होगा, हाँ, तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे, ये जानना चाहता हूं मैं। सर सवाल तो बढ़िया है, तो बताओ फिर कैसे निकलेगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना तेरे को। जब भी तेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो एन क्रॉस ए का, तेरे को एक फार्मूला लगाना है, क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जितने तेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, सर बता दो कितने हमारे पास, देख दिमाग लगा कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है हमारे पास 2,
ठीक है, तो 2 है, इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, बी में 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दें, सही है। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा, 6। यानी तेरे पास जब तू ए क्रॉस बी निकालेगा ना इस सवाल में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे। सर हम कैसे मान लें? करके देख ले यार, कोई इश्यू नहीं है। तो एक बार एक काम कर, ए क्रॉस बी निकाल के देख, अपने आप तेरे को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर ए का एलिमेंट, सॉरी, ए का रिलेशन एक्स के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए का रिलेशन वाई के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं ए क्रॉस बी निकालो, ए का रिलेशन वाई के साथ, फिर ए का रिलेशन किसके साथ, जेड के साथ। उसी तरीके से बी का रिलेशन ए किसके साथ, बी का रिलेशन किसके साथ, वाई के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ, जेड के साथ। ठीक है, तो अब तू नोट कर कि तेरे पास कितने relation- ये तेरे को देखना है, सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर एक रिलेशन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो तेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कुल मिलाकर तेरे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। हाँ सर, अब हमें समझ में आया कि ए क्रॉस बी में हम कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट को निकाल सकते हैं। चलो, अच्छी बात है, ये तुम्हें इतना समझ में आया तो। ठीक है, चलो, प्रोडक्ट सीख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम एनसीईआरटी की भी और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, बस अभी आपको मैंने थ्योरी बताया। क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स हम कुछ लगाएंगे इसमें, है ना। तो हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। सर ठीक है, बताओ ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बहुत ध्यान से इत्मीनान से समझना है बेटा। ठीक है, ठीक है सर, बताओ। सपोज करो कि मैं एक ना छोटा सा कैरेक्टर ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना है। ये राम जी है बेटा, और ये है सीता मैया है बेटा, है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये लक्ष्मण जी है बेटा, और ये है उनकी धर्मपत्नी उर्मिला। समझ रहे हैं। अब क्या हुआ, राम जी की शादी हुई बेटा सीता मैया के साथ, हम सबको पता है ना। राम जी की शादी हुई सीता मैया के साथ। सर क्या एग्जांपल देते रहते हो बेटा, ये एग्जांपल सुन, उसके बाद मैथमेटिक एग्जांपल दूंगा। फिर लक्ष्मण जी की शादी हुई बेटा किसके साथ, लक्ष्मण जी की शादी हुई उर्मिला के साथ, उर्मिला जी के साथ। ठीक है, चलिए, क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से समझ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली उनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये तो हमें पता, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, होमवर्क नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ है, नालायक। चलो, तो ये राम जी और सीता मैया, उनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। यदि मैं कहता हूं क्या, कि यदि मुझे राम सीता ये कोई ऐसा एक पेयर दिखाई दे रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा, ध्यान से सुन मेरी बात, मैं ये मान के चलूंगा कि जो राम जी है ना बेटा, हाँ, राम जी जो है वो बिलोंग करेंगे सेट ए से। याद रख कि ये सेट ए है, और याद रख कि ये सेट बी है। तो राम जी बिलोंग करेंगे सेट ए के साथ। अच्छा ठीक है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है, जो सीता मैया है, वो जो दूसरे वाला जो पेयर में जो दूसरे वाला जो है, वो जो सीता मैया है, वो बिलोंग करेंगे सेट बी के साथ। सर ये तो अंडरस्टूड है, यही अंडरस्टूड का टॉपिक का नाम है ऑर्डर पेयर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस हिसाब से जो लक्ष्मण जी है बेटा, हाँ, लक्ष्मण जी जो है सर, वो कहाँ ए में बिलोंग करेंगे, बिल्कुल। अच्छा सर, जो उर्मिला जी हैं, वो कहाँ बिलोंग करेंगी, वो बिलोंग करेगी बी में। क्योंकि मैंने बोला ना, कुछ भी एलिमेंट हो, जैसे मान के चल कि मैं तेरे को कहता हूँ, एक मेरे पास एक रिलेशन है और ऑर्डर्ड पेयर, इसको बताना है 1 कोमा 2 है, और उसके बाद मान के चल कि 5 कोमा क्या है 7 है। तो ये अंडरस्टूड है, ये तेरे को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा सर, कि यदि मैं कहता हूँ 1 कोमा 2, तो ये गारंटी है कि पहले वाला सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, और जो दूसरे वाला है, वो सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा। अच्छा सर, इसमें बताओ फिर 5 किससे बिलोंग कर रहा होगा? अबे सोच यार तू, 5 बिलोंग कर रहा होगा ए से, और 7 बिलोंग कर रहा होगा सेट बी से। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पूरे बैकग्राउंड में ना कुछ ऐसा गेम चल रहा होगा कि यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर होगा 2, और यहाँ पर होगा 7, और 1 का रिलेशन 2 के साथ, 5 का रिलेशन 7 के साथ। तो देख, 1 और 5 ए में बिलोंग कर रहे हैं, और जो तेरा 2 है और जो 7 है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट बी में बिलोंग कर रहा है। हाँ सर, अब आ रहा है समझ में। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ज्यादा गंभीर नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा ये क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। 2 टॉपिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कहाँ था, ये गायब हो जाता है, यस। क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो चुका है, और उसके बाद हमारा एग्जाम्पल हो गया कुछ, फिर हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर करा। सर अब तो सवाल करते हैं 2.1 के, बहुत हो गया, बहुत एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब 2.1 पे टारगेट करते हैं। बिल्कुल सही, लेट्स हिट द क्वेश्चन ऑफ 2.1। एनसीईआरटी से रिलेटेड है सारे। फाइनली
सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, पहला सवाल क्या है बेटा? कह रहा है कि x प्लस वन, ध्यान से समझना है, पहला सवाल है ना? क्या? x प्लस वन है, कोमा y माइनस में कितना है? 2 है। ये हमें एक दे रखा है और इज इक्वल टू क्या है? 3 कोमा 1 है। अभी बताया था तेरे को मैंने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, अभी जस्ट अभी बताया मैंने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। क्या? कि जो पहले वाला होगा ना, वो बेसिकली बिलोंग कर रहा होगा सेट ए के साथ, और दूसरे वाला बिलोंग कर रहा होगा सेट बी के साथ। ये बिलोंग कर रहा होगा ए के साथ और ये बिलोंग कर रहा होगा बी के साथ। ये अंडरस्टूड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीच में जो देर को दे रखा है ना, वो इक्वल का निशान दे रखा है। हाँ सर, हमें तो पता है इक्वल का निशान दे रखा है। तो जब बीच में तेरे को इक्वल का निशान दे रखा है ना, ध्यान से एक मिनट, ये रूलर लगा लो क्या? अरे नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ना, यहाँ पर, अरे वाह, सही है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ये इक्वल का निशान है ना, तो ये जो एक्स प्लस वन की जो जर्नी देख रहा है ना, ये एक्स प्लस वन की जर्नी बराबर होगी किसके? 3 के। तो सर ये तो बहुत आसान है। क्या दिक्कत है? एक्स प्लस वन की वैल्यू होगी 3 के बराबर। सर क्या क्या क्या, एक मिनट मुझे सोचने दो। हाँ सोच। सर क्या वाई माइनस टू की वैल्यू 1 के बराबर होगी? क्या बात है, सही सोच रहा है तू। वाई माइनस में 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। करेक्ट है। तो यहाँ पर बता एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू सर 3 माइनस में 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बढ़िया है। सर वाई मैं बताऊंगा, बता। 1 प्लस में 2, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी सर। वेरी गुड। तो ये पहला सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा सा सवाल था ये, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जस्ट ऑर्डर्ड पेयर देखना है कि पहले वाले से बिलोंग कर रहा होगा, बीच में इक्वल का निशान है। दूसरे वाला दूसरे वाले से बिलोंग कर रहा होगा। राइट, कुछ आ रहा है समझ में, है ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है शायद आ रहा होगा, है ना? आ रहा है। चलो, बढ़िया। हाँ सर, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है सारे। अरे इधर सेट ए हैज 3 एलिमेंट। अच्छा 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 अच्छा, कुछ अलग लग रहा है सवाल, है? देखते हैं। तो काम करते हैं, येलो को ले लेते हैं। ठीक है, देख ध्यान से देख। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, अच्छा 3 एलिमेंट है इसके पास। हमें नहीं पता कौन कौन से 3 एलिमेंट है, सेट ए है ये, है ना? सेट ए के पास 3 एलिमेंट है। एंड द सेट बी, अच्छा सेट बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, उसके पास ना एलिमेंट है 3, 4 और 5, इसके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये सेट बी है, चल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा याद रखना, ये सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, इतनी क्वांटिटी है, मतलब इसमें 3 लोग होंगे। हमें नहीं पता कौन लोग हैं, 1 2 और 3, 3 लोग होंगे मान के चलो, है ना? 3 लोग हैं यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कमाल हो गया सर, सेट ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा गया है। सर आपने अभी बताया था इसका फार्मूला। चल ठीक है, बताया था, बता तू भी। तो सर इसका फार्मूला होता है एन ए इंटू में एन बी। इसको क्रॉस में समझ लेना, मल्टीप्लाई समझ लेना इसको, ठीक है? मल्टीप्लाई। हाँ सर, ठीक है ठीक है। सर हमें पता है, अभी भी आपने बताया है, क्या बताया भाई मैंने? सर सेट ए के पास ना 3 एलिमेंट है, तो रख भाई, 3 एलिमेंट है इनटू में। सर आपने अभी बताया है सेट बी के पास ना 3 एलिमेंट है। कैसे पता चला तुझे 3 एलिमेंट है? सर ये देखो, 1 2 3। बढ़िया है, समझ रहा है तू। 3 है, तो बता फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सर 9 आएगा। अच्छा, मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। यस, यानी ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे, तब हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे वो 9 मिलेंगे। आ रहा है? चलो, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। नेक्स्ट, एक और सवाल, ध्यान से। ठीक है सर। सर ये हमारे पास एक एलिमेंट, सॉरी एक सेट है जी नाम का, और एक सेट है हमारे पास किसका? एच नाम का। दो सेट है हमारे पास, एक जी नाम का, एक एच नाम का। सर कह रहा है कि जी के पास 2 एलिमेंट है। लिख ले बेटा, 2 एलिमेंट है, 7 और 8 है। सर एच के पास क्या है? 5 है, और क्या है? 4 है और 2 है। सर जी के पास 2 एलिमेंट है, एच के पास 3 एलिमेंट है। हाँ सर ठीक है। तो देख तो सही, पूछ क्या रहा है? सर ये पूछ रहा है कि जी और एच में ना आप क्रॉस प्रोडक्ट बता दो। अच्छा, तो बता फिर कैसे निकलेगा? सर आपने हमें सिखा रखा है कि जी का और क्रॉस हमें करना है एच के साथ। तो हमें ये बताना है कि जी का एच के साथ टोटल कितने रिलेशन की संभावनाएं हैं, टोटल कितनी संभावनाएं हैं, उस संभावना को निकालना चाहते हैं। निकाल संभावना भाई साहब। चलो ठीक है। सर 7 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है। वाह, 7 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है। सर 7 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है। वाह, 7 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है। सर 7 का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है।
लिख दे भाई, तो 7 का रिलेशन 2 के साथ हो सकता है। सर 1 मिनट, 8 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, ठीक है? 8 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है। सर 8 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, ठीक है? 8 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है। सर 8 का रिलेशन ना 2 के साथ भी हो सकता है। लिख ले भाई, 8 का रिलेशन 2 के साथ हो सकता है। यानी तेरे को अब समझ में आ रहा है कि गेम क्या चल रहा है। जी क्रॉस एच हमने निकाल लिया। अच्छा रुक, 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 सवाल एक और चीज़ पूछ रहा है तेरे से, ध्यान से। क्या पूछ रहा है सर बताऊँ? है ना? पूछ रहा है कि भाई एच क्रॉस जी निकाल। अच्छा, एच क्रॉस जी कैसे निकालेंगे? एच क्रॉस जी निकालना है। एच क्रॉस जी सर बता दो कैसे निकालेंगे? तो अब मैंने कहा पहले वाले में क्या करेगा तू, अब एच रखेगा और दूसरे वाले में क्या रखेगा? 1 मिनट, ये थोड़ा-सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना। पहले वाले में एच और दूसरे वाले में जी। गजब राइटिंग है भाई साहब। तो बता एच के पास कितने एलिमेंट है? सर एच के पास तो दे रखा है 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 2 है, ध्यान से समझ। और जी के पास क्या है? ये एच है और ये जी है। जी के पास क्या है? जी के पास है 7 और 8 है। तो सर एक बात बताओ, एच क्रॉस जी निकालना है तो बता दो ना कैसे निकलेगा, है ना? तो देखिए भाई दिमाग लगा, अपने आप बताएगा, मैं क्या बताऊं। चल ध्यान से सुन। 5 का रिलेशन किसके साथ? 7 के साथ। 5 का रिलेशन किसके साथ? 8 के साथ। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। 5 का रिलेशन 7 के साथ भी हो सकता है और 5 का रिलेशन 8 के साथ भी हो सकता है। सर 4 का रिलेशन 7 के साथ भी हो सकता है, 4 का रिलेशन 7 के साथ भी हो सकता है और 4 का रिलेशन 8 के साथ भी हो सकता है, 4 का रिलेशन 8 के साथ भी हो सकता है। और बता। सर 2 का रिलेशन 7 के साथ भी हो सकता है, बढ़िया है, सही कह रहा है। सर 2 का रिलेशन 8 के साथ भी हो सकता है। 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने कुछ लफड़ा किया क्या? हाँ, 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 हाँ। सॉरी बेटा लोग, लफड़ा कर दिया मैंने। चलिए, अब क्या हुआ? 2 का रिलेशन 7 के साथ होगा। 2 का रिलेशन 7 के साथ और फिर उसके बाद 2 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 8 के साथ। 2 का रिलेशन 8 के साथ हो गया, ठीक है? तो ये जो मैंने निकाला बेटा, क्या निकाला है? ये निकाला है एच क्रॉस जी। बड़ा भयंकर एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है? ये पूछता है, कहाँ लिखो यार, स्पेस तो नहीं है, बट चल इधर ही लिख लेते हैं, ध्यान से। ये पूछता है कि क्या आपने 2 चीज़ निकाली है। क्या-क्या निकाली है? एक निकाला है जी क्रॉस एच और एक निकाला है एच क्रॉस जी। अब ये पूछेगा क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? आंसर इज नो, ये दोनों इक्वल नहीं है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सामने देख, नंबर ऑफ एलिमेंट देख, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें देख 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, लेकिन एक्चुअल में ये बराबर नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि देख यहाँ पर कौन है? 7 5 है और यहाँ पर कौन है? 5 7। इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर ही मैच नहीं हो रहा भाई। तो जब इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर मैच नहीं हो रहा तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। अच्छा हाँ सर, अब थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। थोड़ा-थोड़ा नहीं भाई, तेरे को समझना पड़ेगा, बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। चलो, तो इसमें क्या है? बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझते हैं। ए दे रखा है और ए की वैल्यू क्या है वो एक बार समझ लेते हैं, है ना? ध्यान से। ए की वैल्यू बेटा -1, अरे यार ये क्या कर दिया? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है? -1 और क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। ए की वैल्यू यानी एक सेट ए है जो कि क्या है? -1 और ये क्या है? 1 है। ठीक है सर। फिर कह रहा है ए क्रॉस ए निकाल, 3 बार क्रॉस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले काम करते हैं, पहले ना ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है ना? तो ये रहा ए और इसको भी ए ले ले एक बार। तो ये -1 है और ये क्या है तेरा? 1 है। बढ़िया है सर। सर पहले प्लीज़ ए क्रॉस ए निकाल दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ए क्रॉस ए निकाल देते हैं। पहले वही निकालना है वैसे भी। कहाँ लिखूँ? स्पेस ही तो नहीं है। ये रहा। ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं पहले। तो ए क्रॉस ए निकालते हैं बेटा। तो पहले क्या करेंगे? -1 का बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, ध्यान सुनना, इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है। क्या करेंगे? -1 का कर देंगे -1 के साथ रिलेशन। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर -1 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? 1 के साथ। ठीक है सर। -1 का रिलेशन 1 के साथ हो जाएगा। सर उसके बाद फिर 1 का रिलेशन क्या -1 के साथ कर सकता हूँ? बिल्कुल सही, जो तेरे को क्रॉस प्रोडक्ट समझाया था वही करना है। 1 का रिलेशन -1 के साथ। फिर सर मैं ना 1 का रिलेशन 1 के साथ कर दूँगा। कर दे भाई, तू कर दे। फ्री है तू, कर सकता है। सही काम करी हो लेकिन। सर ये जो मैंने निकाला है ना, ए क्रॉस ए निकाला है, ठीक है? तो तू ए क्रॉस जो ए तूने निकाला है ना, उसका एक कंप्लीट सेट बना दे। जो ए क्रॉस ए हमने पहले किया है, ध्यान से। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ए क्रॉस ए निकाला अपनी मेहनत से और ये जो ए क्रॉस ए निकाला है, मैं इसी को एक सेट मान लेता हूँ। अच्छा, तो ये ए क्रॉस ए है, हाँ। ए क्रॉस ए में जो भी वैल्यूज़ आ रही है ना, उसका मैंने एक सेट बना लिया, ये वाला सेट बना लिया।
ठीक है सर। तो ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट है उसमें लिख दे एक बार। सर यहाँ पर -1 और कोमा 1 है। ठीक है बेटा, लिख दे, कोई नहीं। हाँ बस। फिर -1 कोमा सर ये 1 है, ठीक है, बढ़िया है, लिख। 1 कोमा सर -1 है, बढ़िया है, लिख जा। फिर 1 कोमा 1 है, लिखता जा लिखता जा। सर 4 एलिमेंट आ गए। सर अब ना ए क्रॉस ए हमने निकाल लिया, ठीक है। सर क्या हम दोबारा ए के साथ क्रॉस करेंगे? बिल्कुल। तो जैसे ही तू इसका जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो तेरा जो नेट रिजल्ट आएगा बेटा, पता है क्या आएगा? ए क्रॉस ए जो पहले से ही था, इसका तू दोबारा से क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इसका तू क्या कर रहा है? दोबारा से क्रॉस कर रहा है, दोबारा से क्रॉस कर रहा है। ए क्रॉस ए पहले से निकाला, तो इसके साथ क्रॉस कर रहा है, तो यही मुझे आंसर निकालना है। ध्यान से। फिर क्या है ये? ए की वैल्यू हम सबको पता है, -1 और क्या है? 1 है। तो -1, ये रहा -1 और ये क्या है? 1 है। ठीक है, चलो। तो समझते हैं ध्यानपूर्वक। भाई सबसे पहले इसका रिलेशन किसके साथ बनेगा? इसका रिलेशन बनेगा -1 के साथ। तो इसका रिलेशन बन रहा है -1 के साथ, तो यानी -1, 1, कोमा -1। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका रिलेशन बनेगा इसके साथ, 1 वाले के साथ। भाई लिख लो, -1, फिर कितना? 1, फिर कितना? 1। ठीक है। उसके बाद सर इसका रिलेशन बनेगा इसके साथ। लिख ले भाई, लिख ले, लिख ले। सर इसका रिलेशन बन रहा है 1 के साथ, तो कितना आएगा ये? -1, फिर 1 और फिर उसके बाद -1। थोड़ा-सा ध्यान देना, कैलकुलेशन वर्क को तो अपने आप देख लेना, ये गलती हो तो। इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा ये? इसके साथ करेंगे तो -1, 1 और फिर कितना? 1 आ जाएगा। उसके बाद देख फिर क्या करना है। फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है, कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। फिर इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, इस तरीके से आप अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे बेटा। यार मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना है, बस थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा। बट उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट? तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? बहुत सिंपल है सर। इसमें चेक कर लेते हैं कि पहले वाले में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। लगता है वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। चलो इसको अब लगभग खत्म करते हैं। लगभग मैंने क्वेश्चन करा ही दिए है ना? तो ये मेरे पास, इसके पास है, कुल मिलाकर कितने एलिमेंट है ये? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर हो गए 4 एलिमेंट। और यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए? यहाँ पर सर हो गए 2 एलिमेंट। यहाँ पर हो गए 2 एलिमेंट, तो 4 दूनी 8। यानी ए क्रॉस ए में कुल मिलाकर कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा समझ में तो बेटा इसको थोड़ा दोबारा आप एक बार देखिए, अपने आप चीजें समझ में आएगी। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो 2-4 बार अपने आप देखोगे तो कहीं न कहीं समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, उसके मैं क्वेश्चंस में करवा दूँगा। लगभग जो मैंने ठीक-ठाक इम्पोर्टेंट बढ़िया सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस 2.1 में रह रखे हैं, वो आप खुद अपनी तरफ से ट्राई कीजिए बेटा, ठीक है? आप ज़रूर कर पाएँगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट 2.2 के ऊपर मैं रिलेशंस के ऊपर बात करूँगा, रिलेशन फंक्शंस के ऊपर बात करूँगा, ठीक है? खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।